आप फ्यूचर में क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर, डॉक्टर बनना चाहती हैं आप? आईपीएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, बहुत खूब। ये बताएं। इंजीनियर, इंजीनियर बनना चाहते हैं। आप क्या बनना चाहते हैं? आर्टिस्ट। जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं यूपी के जिला आजमगढ़ शहर के करतालपुर बाईपास पर मौजूद HMPS हरीश चंद मिश्रा पब्लिक स्कूल, जो बच्चों की तालीम और तरबियत और उनकी पर्सनालिटी को निखारने में अहम भूमिका निभा रहा है। खबरों नजर चैनल वहां पर पहुंचा और इस स्कूल के बारे में जब मालूमात हासिल किया तो पता चला कि ये 100% डिजिटलाइज है और यहाँ पर केरला की टीचर्स मौजूद हैं जो बच्चों को अंग्रेजी बोलने में महारत पैदा करती हैं। इस स्कूल में खास क्या है और शिक्षा का स्तर क्या है, इसके बारे में हमने बातचीत की है आमिर खान और राजेश तिवारी से, जो हरीश चंद मिश्रा पब्लिक स्कूल में मार्केटिंग हेड के तौर पर काम करते हैं। खबरों नजर चैनल ने क्या मालूमात फराहम किया है वो हम आपको दिखाते हैं। खबरों नजर चैनल से बातचीत करते हुए केरल की रहने वाली स्कूल की प्रिंसिपल बीना पी उथुप और स्कूल की कोऑर्डिनेटर अर्चना सिंह और बच्चों ने अपने किन सपनों को जाहिर किया है वह भी हम आपको दिखाते हैं। हरीश चंद मिश्रा पब्लिक स्कूल करतालपुर बाईपास में हम मौजूद हैं, HMPS आजमगढ़ में। हरीश चंद मिश्रा पब्लिक स्कूल के जो डायरेक्टर हैं, जो निदेशक हैं, आलोक मिश्रा जी, उन्होंने अपने दादा के नाम से ये स्कूल मंसूब किया है, रखा है। और आलोक मिश्रा का ताल्लुक़ संबंध जो है एक ज़मींदार घराने से है। उनकी एक अच्छी सोच है, एक अच्छी कोशिश है और उनकी इस कोशिश की तारीफ़ होनी चाहिए, प्रशंसा होना चाहिए कि उन्होंने केरल के टीचरों की सेवाओं को लेकर यहाँ पर बच्चों को अच्छी तालीम जो है दिलवा रहे हैं और अंग्रेज़ी बोलने में बच्चों को महारत पैदा कर रहे हैं। ये हमारे सामने चमचमाती हुई बिल्डिंग है, इमारत है, जिसके अंदर जो है शिक्षा का ख़जाना है। जब आप इसमें आएंगे तो ये विद्यालय जो अपनी तरफ आकर्षित करता है। हमारे साथ कुछ लोग बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। दर्शकों, हम आपको बता दें कि स्कूलों और कॉलेजों में हमारा जाने का एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य है कि बच्चों को तालीम से जोड़ने के लिए समाज को बेदार किया जाए, जागरूकता लाई जाए। ये जो विद्यालय है, इसमें किस तरह की सुविधाएं जो है मौजूद हैं? सबसे पहले तो मैं अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम आमिर खान है और मैं यहाँ पे मार्केटिंग हेड का काम करता हूँ। ये जो स्कूल है ये 2019 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका मोटो यही है कि हम आज़मगढ़ के बच्चों को, जो बच्चे हमारे दिल्ली जा रहे हैं, लखनऊ जा रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, चेन्नई जा रहे हैं, उन बच्चों को आज़मगढ़ में एक बेहतरीन और हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। वो कैसे प्रोवाइड किया जाए, उसके लिए हम लोगों ने कुछ सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पे कुछ चीज़ें, नई चीज़ें अप्लाई की हैं जो हमें धीरे धीरे सक्सेस मिल रही हैं उस चीज़ों में। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहली बात तो मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे जो है बच्चों के लिए हमारा फ्रंट कैंपस भी है और इसके पीछे हमारा एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है पीछे, जो बड़े बच्चों के लिए है, और आगे हमारा जो फर्स्ट कैंपस है हमारा, ये छोटे बच्चों के लिए हमारे है। तो दो कैंपस हमने रखा हुआ है फ्री, क्योंकि बच्चों के लिए हमारे जो कोई कहीं पे थोड़ी सी भी जगह की कमी ना हो। जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनको भी हम खेलकूद के माध्यम से अच्छी जगह प्रोवाइड कर सकें, और जो हमारे बड़े बच्चे हैं, जो हमारे सीनियर बच्चे हैं, उनको भी हम बड़ा कैंपस प्रोवाइड कर सकें एजुकेशन के साथ साथ। और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को यहाँ से जब हम लोग अंदर चलेंगे क्लासरूम्स की तरफ, तो सबसे पहली बात जो ज़रूरी चीज़ होती है, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके लिए हम लोगों ने बहुत ही अच्छा और बहुत ही नायाब तरीके का एक रिसेप्शन एरिया डेवलप करके रखा हुआ है। जब आप रिसेप्शन एरिया में इंटर करते हैं तो सबसे पहले आपको हमारी काउंसलर मिलती हैं और ये हमारा रिसेप्शन है। रिसेप्शन पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल मिलती हैं, जैसे कि फ़ीस स्ट्रक्चर की जानकारी, हम एडमिशन कैसे लें, हम इंक्वायरी कैसे करें, और उसके बाद अगर आपको मैनेजमेंट से मिलना है, प्रिंसिपल से मिलना है, तो उसकी भी जानकारी आपको यहाँ मिल जाती है। जो सबसे पहला हमारा धर्म है अतिथि देवो भव, मतलब सबसे पहले जो हमारा पेरेंट्स आता है वो हमारे लिए गेस्ट है, हमारे लिए भगवान है, तो हम सबसे पहले उसका अच्छे से ग्रैंड वेलकम करते हैं। बहुत सारे स्कूलों में आप आते हैं तो आपको खिड़की के पास खड़ा रहना पड़ता है, वेटिंग करना पड़ता है, प्रिंसिपल से आप डायरेक्टली मिल नहीं सकते, टीचर से, स्टाफ से मिल नहीं सकते। बट हमारे यहाँ आपने देखा होगा चारों तरफ, दोनों तरफ हमारे राइट और लेफ़्ट दोनों साइड में हमने जो है बड़ा जो है यहाँ पे एरिया डेवलप करके रखा हुआ है। ये हमारे पेरेंट्स के लिए है, सिटिंग एरिया बना के रखा हुआ है। आइए मैं आपसे काउंसलर से मिलवाता हूँ अपने आप। ये हमारा रिसेप्शन है और मैम प्लीज़ गिव योर इंट्रोडक्शन। बच्चों के जो गार्जियन यहाँ पे आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, वो आपसे मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं, पूछते हैं
तो किस तरह का बिहेवियर आपका होता है? वेरी काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर। एज वी नो दैट जो भी पेरेंट्स आते हैं वो हमारी तरह गेस्ट होते हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर रहते हैं। वो आते हैं, जो भी हमसे पूछते हैं बहुत पोलाइटली काइंडली उनका रिप्लाई करते हैं। जो भी उनको इंक्वायरी चाहिए होती है सारी इंक्वायरी उनको देते हैं। आजमगढ़ में तो बहुत सारे विद्यालय हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं। ये जो विद्यालय है हरिचंद मिश्रा पब्लिक स्कूल जो है, ये उन स्कूलों से कितना अलग है? देखिए, सबसे पहली बात तो हमने यहाँ पे क्वालिटी जो हमने सबसे पहले क्वालिटी के ऊपर ध्यान दिया। हम फीस स्ट्रक्चर के ऊपर नहीं गए। हमने बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में बच्चों को भी एडमिशन नहीं लिया। हमने सबसे पहले क्वालिटी को फोकस किया। और क्वालिटी को फोकस करने का माध्यम एक ही होता है कि बच्चे को आप हाईएस्ट और हाईली क्वालिफाइड टीचर्स प्रोवाइड करें, जिसका काम हमारे डायरेक्टर सर, हमारे MD सर ने किया है, हमारे स्कूल मैनेजर श्री तनवीर अहमद जी ने भी किया है। तो इसमें हम लोगों ने केरल के टीचर हायर किए हैं, जो हमारे 6 ऑनवर्ड बच्चे हैं, 6 to हमारे 10 तक के जो बच्चे हैं। अच्छा, इसमें जो टीचर्स हैं वो केरल के हैं? जी। तो सबसे पहले हमने उनको यहाँ पर लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले हमने ये काम किया कि जो केरल के टीचर हैं, एक तो उनके अंदर कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम नहीं रहती है। जो हमारे जो यूपी बेल्ट है हमारा, यहाँ के टीचर बेस्ट हैं, अच्छे भी हैं, बट वो कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं बच्चों को, हम 6 के बाद 7 के बाद हम क्या सपना देखते हैं, हमारे बच्चे क्या बनना चाहते हैं। हमारे बच्चे डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, इंजीनियर्स बनना चाहते हैं, कोई जो है एरोनॉटिकल से इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, कोई कंप्यूटर साइंस चूज़ करना चाहता है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि बच्चे जो है आजकल थोड़ा सा सब्जेक्ट से हट के भी कुछ काम करते हैं, जैसे IT है आपका, और जो है आपका जो है स्पेस साइंस है। तो हम लोगों ने केरल के टीचर को इसलिए लाया है कि बच्चों के अंदर जो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो हम उसको दूर कर सके। हमारे बच्चे शुरुआत से ही इंग्लिश को अंडरस्टूड कर सके। आपने भी देखा होगा IIT और नीट का जो माध्यम होता है वो प्योर इंग्लिश होता है। उनकी जो स्टडी मटेरियल्स होते हैं वो इंग्लिश में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने इस चीज़ पर स्पेशली फोकस किया है कि हमारे बच्चे कम्युनिकेशन में भी अच्छे रहें और चीज़ों को वेल अंडरस्टूड कर सकें। इसके अलावा जो हमारे छोटे बच्चे हैं, प्री प्राइमरी सेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे नर्सरी है, LKG है, UKG क्लासेस है, उसमें हम लोगों ने बच्चों को यहाँ के ही टीचर रखा हुआ है। अच्छा, बच्चे तो तालीम हासिल कर लेते हैं, एजुकेशन पाते हैं सभी विद्यालय में, लेकिन बच्चों की जो स्किल होनी चाहिए उस पर ये विद्यालय क्या तवज्जो दे रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैंने बहुत सारे स्कूलों में मैंने देखा हुआ है कि जो रेशियो रहता है वो टीचर के साथ आपका 45, 50 और 56, 70 तक भी रेशियो यहाँ पे आजमगढ़ में लोग करते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे एक फिक्स रेशियो रखा है, 1 टीचर इज इक्वल टू 35। अभी मैं आपको क्लासरूम से दिखाऊंगा। सारे क्लासरूम में हमने जो है सेटअप किया हुआ है, जैसे कि CCTV कैमरा फॉर द प्रिकॉशंस, और आपका पूरे सारे जितने भी क्लासरूम्स हैं हमारे पास है, सब में हमने LCD प्रोजेक्टर लगा के रखा हुआ है, ताकि IT के माध्यम से या न्यू जो चीज़ें डिवाइसेस हैं उसके माध्यम से हम बच्चों को कुछ और यूनिक दे सकें। नई नस्ल, नई पीढ़ी जो अपने पूर्वजों को, महापुरुषों को भूलती जा रही है, फरामोश कर रही है, उसको ज़िंदा रखने के लिए, अपने महापुरुषों को याद करने के लिए इस विद्यालय का, इस स्कूल की एक ख़ास खूबी ये भी है कि यहाँ पर हिंदुस्तान के, हमारे देश भारत के जो महापुरुष हैं, जो बड़े बड़े जो पूर्वज हमारे हैं, जो इतिहासकार हैं, उनकी भी तस्वीरें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। ये तस्वीरें यहाँ पर लगाने की और चस्पा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जी, हम लोग सबसे पहले तो हम लोगों ने ये सोचा कि बच्चा हमारा जैसे ही क्लासरूम में एंटर करता है तो उसके जहन में, उसके दिमाग में क्या चीज़ें उस छपनी चाहिए, क्या चीज़ें उसको डायरेक्टली मिल जानी चाहिए। तो जैसे ही बच्चा क्लास में एंटर करता है, सबसे पहले तो वो थॉट्स के ऊपर जाता है, जो हमारे पुरुषों ने जो कहावतें कही हैं, जो थॉट्स प्रेजेंट की हैं। जैसे हमारे जो है पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम, इनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है, इन्होंने क्या लिखा है, कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क इज़ द बेस्ट मेडिसिन टू किल द डिजीज़ कॉल्ड फेल्योर, इट विल मेक यू अ सक्सेसफुल पर्सन्स। अगर आप मुसीबतों से लड़ते हैं, बीमारियों से लड़ते हैं और उसके लिए मेडिसिन लेते हैं, तो सेम अगर आप ये प्रोफेशन अपनाते हैं एजुकेशन में, अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप सारी चीज़ों को अपने से दूर रख सकते हैं, सामाजिक बुराइयों से अपने आप को दूर रख सकते हैं। ये थॉट्स हमारे यहाँ पे सारी चीज़ें, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, APJ अब्दुल कलाम है, और इसी तरह से जितने भी महापुरुष हैं हमारे, हमने सबको जो है लगभग यहाँ पे दीवारों पे मेंशन करा रखा है। यहाँ राधा माला कृष्णन के जो तस्वीर है यहाँ पे ये। अच्छा, आप ये बताइए, जो है बच्चों के अंदर जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बच्चे तालीम हासिल कर लेते हैं, शिक्षा ले लेते हैं, उनके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस जो होना चाहिए वो पैदा नहीं हो पाता है।
तो इसके लिए जो है क्या कोशिश करनी चाहिए? देखिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए बच्चों के अंदर सबसे पहले तो हम बच्चों की जो मेंटालिटी है हमको उसको अंडरस्टूड करना है कि बच्चा किस जहन का है, किस दिमाग का है, वो क्या चीज़ें सोचता है और उसके अंदर क्या कमी है। हम सबसे पहले तो बच्चों को यहाँ पे जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स लैंग्वेज का इस्तेमाल भी करते हैं, साथ में हम काउंसलिंग सेशन भी रखते हैं और बच्चों का जो मानसिक डेवलपमेंट है ना, मेंटल एबिलिटी, उसके लिए हम लोग समय समय पे क्विज गेम कराते हैं। जैसे कुछ दिन ही पहले हम लोगों ने एनुअल स्पोर्ट्स मीट कराया था जिसमें बच्चों का फिजिकली ग्रोथ हो, और वो हमारा बहुत ग्रैंड सक्सेस प्रोग्राम हुआ था जिसमें आपके मुख्य अतिथि DIO साहब श्री उमेश त्रिपाठी जी भी शामिल थे। हमारे बच्चों के अंदर जो है शिक्षा की, प्रतिभा की जो है कमी नहीं है। तालीम तो हासिल जो है करते हैं, लेकिन बच्चों के अंदर जो टैलेंट छुपा हुआ है, जो प्रतिभा छुपी हुई है, उसको निखारने के लिए, उसको सामने लाने के लिए क्या यहाँ पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर जो कार्यक्रम या वर्कशॉप वगैरह आप लोग कराते हैं कि नहीं कराते? जी, समय समय पर यहाँ पे बच्चों के लिए स्पोकन इंग्लिश का अलग प्रोग्राम होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का अलग प्रोग्राम होता है और खेल के माध्यम से भी हम बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। यहाँ पे इंडोर और आउटडोर दोनों स्पोर्ट्स अवेलेबल है। साथ में बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल भी हम लोग ऑर्गेनाइज़ करने जा रहे हैं, जो कि बहुत जल्द आपको दिखेगा यहाँ पे इस स्कूल कैंपस पे, और यूनिक चीज़ें मिलेंगी। साथ में मैं आपको बता दूँ, क्लास 6 ऑनवर्ड हम लोग इस विद्यालय में, आजमगढ़ का ये पहला स्कूल है जहाँ पे IIT और PMT की बेसिक फाउंडेशन प्रोग्राम्स लॉन्च होने जा रहे हैं इसी सेशन से। और इसको लॉन्च होने के बाद हमारे बच्चे 10th के बाद 11th के बाद हमारे बच्चों को कहीं नहीं जाना, वो डायरेक्टली यहाँ से इसी स्कूल से शिक्षा लेके पढ़ के वो IIT और नीट में जैसे कंपटीशन में जो कि इंडिया लेवल के हैं उनको क्रैक कर सकते हैं ईजिली। कुछ क्लासेस में हमको लेकर चलिए। हाँ, कुछ बच्चों से मुलाकात हमारी कराइए। चलते हैं, किस क्लास में चलते हैं? जी, तो हम हरीशचंद मिश्रा पब्लिक स्कूल में हैं और एक क्लास में आए हैं। ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ये हमारे देश के भविष्य हैं। आप फ्यूचर में क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर बनना चाहती हैं। आप? IPS ऑफिसर। IPS ऑफिसर, बहुत खूब। ये बताएं। इंजीनियर बनना चाहते हैं। आप क्या बनना चाहते हैं? आर्टिस्ट। बच्चों का जो अंदाज़े बयां होना चाहिए, जो बातचीत का लहजा होना चाहिए, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कार्यक्रम में ये सब चीज़ें आती हैं, क्लासेस भी चलती हैं और बच्चों को बताया जाता है। हमारे बच्चे स्कूलों में से जब बाहर जाएं, बाहर की दुनिया में जाएं जो है, उनको किस तरह से प्रभावित किया जाए, मुतासिर किया जाए लोगों को, इस पर क्या तवज्जो दी जाती है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो स्कूलों में जो कल्चर डेवलप हो गया है वो इंग्लिश कल्चर डेवलप हो गया है। लेकिन जैसे कि हमारे स्कूल का नाम है हरीशचंद मिश्र पब्लिक स्कूल, तो हम अपनी जड़ों को भी मजबूत कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चों को इंग्लिश मीडियम के एजुकेशन के साथ साथ उनको बेसिक फाउंडेशंस, जैसे कि हमारे कल्चर्स क्या हैं, जितने भी हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, वो ईद है, दिवाली है, दशहरा है, सारे के सारे जो थीम्स हैं वो स्कूल में 1 दिन 2 दिन पहले डेवलप किए जाते हैं और बच्चों को उनके बारे में एक्सप्लेन किया जाता है कि बेटा हमारा कल्चर ये, हमारे फेस्टिवल्स ये है। और जैसे छोटे बच्चे हमारे पैर छूते हैं, बड़े बच्चे जो है सलाम करते हैं, तो इस तरह से जो है बच्चों को रोज़ बोला जाता है कि आप अपने पेरेंट्स से भी ब्लेसिंग लेकर आओ, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ों पे भी ध्यान दिया जाता है यहाँ पे। तो आपकी सबसे पहली और इस विद्यालय की सबसे पहली थीम्स क्या है? देखिए, सबसे पहले तो हमारा है कल्चर, उसके बाद एजुकेशन, दोनों चीज़ें हम साथ में लेके चल रहे हैं। बच्चों के अंदर जो आजकल के बच्चे हैं उनके अंदर सबसे पहले तो डिसिप्लिन मेंटेन करना हमारा काम है। अगर इस स्कूल में कोई भी बच्चा शरारत करता है, कोई भी बच्चा जो है आउट ऑफ द वे जाता है, तो उसको स्कूल मैनेजमेंट बर्दाश्त नहीं करता है। इसका एग्जाम्पल हमारे जो सर हैं, आप उनसे मिलेंगे तो वो बखूबी आपको बताएंगे। और कुछ बच्चों से हम बातचीत करते हैं, ये हमारे देश का भविष्य है, हमारे देश के मुस्तकबिल हैं। बताइए, क्या नाम है आपका? माय नेम इज श्रेयांश पांडे। जी, कहाँ के रहने वाले आप हैं? शांति नगर कोलघाट। जी, पढ़ लिख कर आप क्या बनना चाहते हैं? सर IAS बनना चाहते हैं। और कुछ बच्चों से बातचीत करते हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका? अभिनव यादव। हाँ, तो यहाँ पर तालीम के साथ साथ जो है खेल कूद पर भी तवज्जो दी जाती है। यस। आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं? IAS बनना चाहते हैं। आप बताइए। सर बताइए, क्या नाम है आपका? प्रबल सिंह। फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं आप? सर IAS बनना चाहते हैं। ये इन नन्हे मुन्ने बच्चों का ख्वाब है, सपना है, और ये तालीम के ज़रिए ही जो है, शिक्षा के ज़रिए ये मुमकिन हो सकता है। तालीम इंसान की कामयाबी की पहली सीढ़ी है और पहली कुंजी है। ये हमारे बच्चे जो है, जो पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास में मौजूद हैं। आप ये बताइए कि बच्चों की तालीम के साथ साथ जो है उनकी तरबियत पर भी तवज्जो दी जाती है यहाँ पर?
देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि इस स्कूल में हमने स्कूल स्टार्ट इसीलिए किया है कि हम बच्चों के जहन में, बच्चों के अंदर सबसे पहले तो डिसिप्लिन को मेंटेन करें। आजकल के बच्चे जो डिसिप्लिन को भूलते जा रहे हैं, तो हमने सबसे पहले यही किया है कि हम बच्चों को एवरीडे जो हमारे जो असेंबली लगती है उसमें भी हम बच्चों को डिफरेंट काइंड्स के जो प्रेयर है, प्लेज हैं, वो सारी चीज़ें कराते हैं और उसमें बच्चों को बताया भी जाता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल डिसिप्लिन इज़ द नेसेसरी, और सेकेंडरी क्या है, फिर उनकी एजुकेशन है। अगर बच्चों के अंदर डिसिप्लिन नहीं तो वो एक अच्छा स्टूडेंट नहीं कभी बन सकता है। और ऐसे ही बच्चे आगे चल के कामयाब होते हैं जिनके अंदर डिसिप्लिन है और जो अपने माता पिता, जो अपने गुरुजनों का कहना मानते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। ऐसे ही बच्चे आगे चल के IAS बनते हैं, PCS बनते हैं और आगे चल के डॉक्टर्स और इंजीनियर बनते हैं। ये खुशी की बात है कि हरीचंद मिश्रा पब्लिक स्कूल में तालीम के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर वर्कशॉप भी होते हैं, यहाँ क्लासेस भी चलते हैं। ये खुशी की बात है और एक खुश आइंद कदम है। आप यहाँ में मौजूद हैं, आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं, क्या नाम है आपका? मैं बेसिकली आजमगढ़ से ही हूँ जी। एक्चुअली मैं विशेषता दिख रहा हूँ, एक स्पेसिफिक एक ऐसा स्कूल है कि जो कैरियर काउंसलिंग बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए स्किल डेवलपमेंट कराया जाता है। जी जी। और स्कूलों में आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि जो एडल्ट हैं उनके लिए कैरियर काउंसलिंग का वो व्यवस्था, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की व्यवस्था है, लेकिन यहाँ छोटे से जो बच्चे आ रहे हैं इनको साइकोलॉजिकली एक मेंटेनिंग किया जा रहा है कि इनको स्किल डेवलपमेंट, जो स्कल्पचर है, फाइन आर्ट्स है, टेक्निकल्स है, कंप्यूटर्स है, गेम्स है, इसको जिसमें जो बच्चा जाना चाहता है उसके साथ साथ हम लोग एजुकेशन देते हैं। जी जी। तो एक डिफरेंट और मॉडलाइज करके इस स्कूल की एक विशेषता है। और यहाँ पर काफ़ी बच्चे पहले की अपेक्षा आए हैं और गार्जियन भी काफ़ी सेटिस्फाई हैं। तो सब मिला करके यहाँ, जैसे कुछ बच्चों ने आपसे मतलब बात किया कि IAS बनना चाहते हैं। देखिए, होता क्या है कि IAS बनना उतनी बड़ी उपलब्धि नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि उपलब्धि ये है कि डिसिप्लिन में आप रह करके, क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं और बच्चा एक देश की भविष्य है, और देश की इसी तरीके से जैसे हमारा व्यक्ति समूह, समुदाय, समिति, फिर समाज, फिर राष्ट्र की निर्माण करता है, उसी तरीके से एक यहाँ जिस विद्यालय में अगर संस्कार और डिसिप्लिन रहेगा, वो बच्चा उस स्कूल का नाम करेगा और अपना तो अपना स्कूल का भी नाम करेगा और हमारे समाज का नाम करेगा, देश का नाम करेगा। इस तरीके से आगे बढ़ करके हमारे राष्ट्र का निर्माण होता है और विदेशों में जा कर के वो हमारे राष्ट्र का नींव रखता है। ये बच्चों का एक सपना है, ख्वाब है जी। और एक सोच है जो है, यानी तालीम तो बच्चे हासिल कर रहे हैं, लेकिन मकसद क्या होना चाहिए इस तालीम का और आगे आगे हमको कैसे बढ़ना है। हम देखते हैं कि बच्चों को तालीम दी जाती है, बहुत सारे स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर शिक्षा दी जाती है, लेकिन बच्चों की जो ज़बान की सलाहियत होनी चाहिए, लिसानी सलाहियत जो होनी चाहिए ज़बान की, वो नहीं पैदा हो पाती है। बोलने का अंदाज़ और बातचीत करने का जो तरीका, कहते हैं चाइल्ड इज़ ए फादर ऑफ मैन। जी जी। और जैसा बीज बोओगे वैसा ही काटोगे। क्योंकि आज के हमारा जो समाज थोड़ा पहले की अपेक्षा थोड़ा सा भटक गया है, उसी चीज़ को हम कहते हैं कि हम संस्कार को पैदा करें। पहले लोग 4 कमरों में या 5 कमरों में रहते, हमारे बुजुर्ग बूढ़ों का सलाह मशविरा करते थे। अब एक कमरे में, अब चूँकि सिंगल फैमिली रहने लगी है, तो इसका भी हमारे प्रकृति के ऊपर और कुछ हमारा भी उसमें दोष है। लेकिन उन चीज़ों को देखते हुए हमें कैसे आगे बढ़ना है, ये चीज़ें हमें ध्यान रखना है। और हम इन्हीं चीज़ों को देख करके बच्चों को आगे बढ़ाने का काम यहाँ पर जो स्किल डेवलपमेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसके साथ हम जो कल्चर्स का करते हैं तो उसमें संस्कार भी देते हैं कि विश करना है बड़ों का, आप आदर सम्मान करो। ये नहीं है कि आप कंपटीशन में आप टॉप कर रहे हो और आप सम्मान किसी को नहीं दे रहे हो। क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे देखते हैं कि बड़े कैसे कर रहे हैं, पहले हमें स्वयं को सुधरना होगा, इसके बाद हमारी देख करके बच्चे सुधरते हैं और कोशिश करते हैं। इस स्कूल में हम विशेषता ये देखे हैं कि यहाँ पे और की अपेक्षा हम लोग चूँकि वैसे परिवार से आते हैं कि हम लोग, आप देखे होंगे कि हम दिल्ली जैसे, लखनऊ जैसे शहरों में रह करके आए हैं, लेकिन वहाँ के बच्चों की अपेक्षा यहाँ काफ़ी सम्मान मिलता है। अब जैसे इसी क्लास में बच्चे हैं, बच्चों को हम सबसे पहले मैंने कि गुड मॉर्निंग बोलिए, और गुड मॉर्निंग के साथ साथ इसके बाद नमस्ते, सलाम, ये सब कहना चाहिए। और घर पे जाते समय, आते समय हम बड़े बुजुर्गों का, माँ का, पिता का, भाई का, बहन का हम चरण स्पर्श करते हैं। ये आप दिल्ली में नहीं पाएंगे। एक टीचर हमारे सामने
एक टीचर हमारे सामने मौजूद हैं जो बच्चों को सिखा रही हैं, पढ़ा रही हैं, तालीम दे रही हैं। क्या नाम है आपका? साक्षी। बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार आपका होता है, किस तरह का ताल्लुक और किस तरह से संबंध रहता है, और किस तरह से बच्चों को आप जो है कंट्रोल करती हैं और पढ़ाने का जो है तरीका सिखाती हैं? हमारे हिसाब से बच्चों के साथ फ्रेंडली रिलेशन रखना बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। अगर हम उनसे दोस्तों की तरफ ट्रीट करेंगे या फिर प्ले करेंगे या फिर कुछ समझा रहे हैं ऐसी चीज़ें, तो बच्चे गेन जल्दी ईजिली वे में करते हैं। तो आई थिंक फ्रेंडशिप इज़ द बेस्ट थिंग। जी, अपना परिचय दीजिए। My name is Anita KR and I'm coming from Kerala, Kochi, and this is my third year. When 2020 when the school started, that time onwards I'm with my family. आप केरला से यहाँ पे आई हुई हैं आजमगढ़ में। Yes sir. आजमगढ़ जनपद पे आप हैं। Yes. हरीचंद मिश्रा पब्लिक स्कूल में आप तालीम दे रही बच्चों को। बहुत दूर का सफ़र तय किया आपने, Yes sir. यहाँ पर आई हैं। Yes sir. तो क्या मकसद लेके आप यहाँ पे आई हैं? And for me is I love travel, and Varanasi is my one of the bucket place. And here I should have to give some more knowledge to my children, and why they are choosing Kerala stuff means they are very good in English, and they have mostly the teachers, 99% teachers are from Kerala, and they are well educated, and we give 101% result to my students. So that is our aim. फर्राटेदार इंग्लिश बोलने के लिए बच्चों को कैसे आप सिखाती हैं, और अंग्रेज़ी जो ज़बान है, इंग्लिश जो लैंग्वेज है जो है, उसको सिखाने के लिए और बच्चे अंग्रेज़ी बोलने में महारत पैदा करें, ये कैसे आप जो है ये कैसे मुमकिन हो पाता है? Sir, the teachers, they study the skill wise with the expression, the facial expression, with the eyes, and teacher is not giving burden to the students. We are doing just like action, the smiling. We are not giving any other burden. We just give more happiness to the children and good result to the parents. So that is main. हरीचंद मिश्रा पब्लिक स्कूल में बच्चों के अंदर सलाहियत पैदा करने के लिए और स्किल डेवलपमेंट के लिए जो है अंग्रेज़ी बोलने में महारत भी पैदा की जाती है। हम हरीचंद मिश्रा पब्लिक स्कूल में थे और यहाँ की जो खूबियाँ हैं, इस विद्यालय की जो क्वालिटी है, उसको हम दिखा रहे थे। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। हरीचंद मिश्रा पब्लिक स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं वो हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं और इस स्कूल के बारे में पूछते हैं, यहाँ की जो क्वालिटी है और बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है उसके बारे में पूछते हैं कि शिक्षा का स्तर क्या है। जी। Myself principal Mrs. Beena Piyudub, who came long way from Kerala to Azamgarh to take it as a challenge to bring the children to the nation with good education, quality education, and it has taken place by imparting them holistic learning in the school. See, the holistic learning includes both curricular as well as co-curricular activities. HMPS imparts knowledge to the children through the disciplinary platform, inculcating moral values, specialized learning techniques, digital platform, and altogether all co-curricular activities, drawing, painting, skill activities, we are imparting to the children. ये स्कूल की कोऑर्डिनेटर है जो है। Myself Archana Singh, the coordinator of HMPS at present. Here actually we are promoting children to be in discipline, to have all the to involve in themselves in all different types of activities, to be cultured, to be disciplined, to be punctual, regular, all the moral values we are trying to inculcate in them. And for that, the school director, Mr. Alok Mishra and Vijay sir, they are working very hard. The principal, Mrs. Beena, manager, Tanveer sir, they are all working very hard. Here, we are trying to bring the students to the level from where they can rise high. They have wings, but here
they are taught how to fly. And for that, from time to time, different activities they are involved in. Talent fest is there, parent-teacher meeting is also arranged so that the parents come and know about their children. And they are also told that the children, they are not equal. Never to compare their children with other kids and other children. We are trying to get the resource persons from outside, making them aware of the values which have gone down. Although we are teaching in English, but we at the same time conduct different kinds of talent fests where Hindi is also promoted. It is not that all the time English, but Hindi also they should not forget. So this is the way the children are coming up, growing up. We are also introducing different kinds of, we are calling the resource persons from outside, so that the moral values can be instilled in them. Something might get registered in their mind so that it comes up and they grow. खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।